नमस्कार। आज की वीडियो ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्यों जो यंग जनरेशन है अपने पेरेंट्स से, टीचर्स और लीडर से दूर जा रही है? आपने देखा नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश हो, इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह पे। बॉस ये बात समझने की जरूरी है, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो स्ट्रीट हो, चाहे वो अपना ऑफिस हो। यंग जनरेशन ना ऑलवेज एग्रेसिव नहीं है, बट दे आर लाउड एंड देयर इज द रीजन बिहाइंड इट। वो कह रहे हैं आप हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो। कौन से ऐसे गैप्स हैं आज एक यंग जनरेशन और एक ओल्ड जनरेशन के बीच में आ रहे हैं। इस वीडियो का मेन गोल ये रहेगा कि वो गैप्स को हम ओवरकम करें, हम समझें मेन इश्यूज क्या हैं और एज अ फैमिली, एज अ कंट्री हम आगे बढ़े। पहले समझना शुरू करते हैं जेनजी है कौन यार। किससे पूछोगे ना, बोलेंगे 95 से जो बाद में पैदा हुए हैं और जो 12 से पहले पैदा हुए। इतनी छोटी डेफिनेशन ही है चीज की। जो आपको समझना बहुत जरूरी है बॉस, ये वो है जिनको बचपन से मोबाइल फोन, बचपन से इनको इंटरनेट और सोशल मीडिया मिला है। इनका एक्सपोजर लेवल है ना वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली। तो ये ना बचपन से ही इनको आदत है क्वेश्चन पूछने की, प्रैक्टिकल होने की, हर चीज का सोल्यूशन ढूंढने की। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, दे वांट क्विक रिप्लाईज, दे आर ऑनेस्ट एंड दे डोंट वांट कि हर चीज को लिंगर किया जाए। ये कह रहे हैं क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है। इनको भी अपना फ्यूचर अनसर्टन लग रहा है एंड दे वांट आंसर फॉर इट। दैट्स व्हाई दे हैव लाउड वॉइस। सबसे पहले कोर प्रॉब्लम्स को पकड़ते हैं, फिर ही सोल्यूशन निकल पाएगा। पहली है इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी। यार इनको पता है ये पढ़ रहे हैं, इनको पता है ये मेहनत कर रहे हैं और आपको भी पता है कि आजकल कितना ज्यादा स्ट्रगल बढ़ रहा है। उसके बाद भी अगर इनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इनको पता है यार एआई आ रही है कि कल को इनकी जो जॉब्स है वो एआई कभी भी खा सकती है। और ये रियलिटी भी है, आजकल न्यू इंजीनियर्स को जॉब मिलनी बहुत कम हो गई है। कल को कोई बड़ी बात नहीं है कि इकट्ठे बैंक मैनेजर से कितने लोगों वो बड़े बड़े जिनको पे मिल रही थी सबको एक ही दिन में निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो एआई 2 मिनट में काम कर देगा। प्राइजेस बॉस बढ़ने शुरू हो गए हैं और इनको फ्यूचर के बारे में कोई पता नहीं है। इनसिक्योरिटी क्यों नहीं होगी, बिल्कुल जायज है बॉस। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल यार, अब इश्यू क्या है, ओल्ड जनरेशन इससे ना कोरिलेट नहीं कर पाती है। जो न्यू जनरेशन है उनको ना एंजाइटी है और उनको ना डिप्रेशन हो रहा है। जीन टिपिक कहती है आजकल ना लोगों को ना फियर ऑफ लेफ्ट बिहाइंड है। वो फोमो क्या यार कि दूसरे बंदे ने इंस्टाग्राम में क्या डाला, वो कहाँ घूमने गया, उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, उसने क्या बाय किया, वो जिंदगी में बेटर क्यों है। उसके शूज में आप नहीं खड़े हो, आपको आइडिया नहीं है कि उसकी जिंदगी की स्ट्रगल क्या है, आपको आइडिया नहीं उसके बैंक में पैसे कितने पड़े हैं, आपको आइडिया नहीं उसके ऊपर लोन कितना है। बट वो जो पिक्स दिख रही है ना उस करके ना कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और ऊपर से अगर कोई बच्चा खुश भी है ना, अगर वो ऑनलाइन कोई डाल भी रहा है ना, तो इतनी ट्रोलिंग हो रही है ना, इतने लोग लात खींचने के लिए बैठे हैं ना। और जब उसके पेरेंट्स भी उसके पास नहीं है ना, जरूर उसके साथ बैठ के बात करेंगे, बेटा तेरी जिंदगी में क्या है क्या नहीं, तेरे बिहेवियर में मुझे कुछ चेंजेस लग रहे हैं ना, तो डिप्रेशन लेवल और एंजाइटी और बढ़ने शुरू हो जाती है। डिस्ट्रस्ट एन इंस्टीट्यूशन यार, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई स्कूल नहीं है, ये आपका घर भी हो सकता है बॉस। ये बेसिकली पता क्या कहते हैं, इनको ना सोशल अवेयरनेस है और बहुत ज्यादा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये कहते हैं यार हमें ना एक अगर कोई सिस्टम अगर आपने हमें बोला फॉलो करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करो क्यों। सिर्फ इस करके नहीं हम सिस्टम फॉलो करेंगे क्योंकि आपने कह दिया। इनको क्विक आंसर चाहिए, इनको क्विक रिप्लाई चाहिए, इनको अनफेयरनेस नहीं चाहिए। इसमें इनकी गलती नहीं है यार, है ना। और जब ये नहीं मिल पाता ना तो ये प्रोटेस्ट करेंगे यार, ये अपनी आवाज उठाएंगे। और सबसे सैड पता क्या होता है, अपनी फैमिलीज में कोरिलेट करके देखना, बहुत जगहों में ना ये चुप हो जाएंगे कि हमें मतलब ही नहीं दुनिया। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन ना बुरी तरीके से हो चुका है ओल्ड जनरेशन और जेनजी के बीच में। अब इशू क्या है यार कि जो पुरानी जनरेशन को लगता है कि हमें ना बहुत एक्सपीरियंस है और वो सही भी है, बट वो चाहते हैं कि सामने बच्चा बैठे, मेरी पूरी बात सुने, मैं सारा लेक्चर उसको दूं। उसको वो डिसिप्लिन मानते हैं कि मेरे सामने बैठो, 1 वे लेक्चर होगा, मैं तुमको सब कुछ समझाऊंगा और तुम्हें वो समझना है। वहीं पर जेनजी को लगता है यार कि बेटर है अगर हम डिस्कस करें, आप अपने 2 पॉइंट दो और मैं अपने 2 पॉइंट दूं। जब वो नहीं हो पाता ना तो वो जेनजी को ऐसा लगना शुरू होता है यार ये ना मुझे 1 वे ना बांध के रख रहे हैं, और तभी ना उनमें कम्युनिकेशन गैप आने शुरू हो जाते हैं। अब ना मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बताऊंगा जो ओल्ड लोगों के दिमाग में है, जो पुरानी जनरेशन के दिमाग में, जिससे ये गैप ना बढ़ रहा है। फिर मैं बताऊंगा इसको गैप आप कैसे करना है। ओल्ड जनरेशन को पता क्या लगता है आजकल देख के, जो यंग जनरेशन है सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकर है और इस करके प्रोटेस्ट कर रही है। नो बॉस, ये नहीं है। उनको ना ये दिख रहा है कि उनके पास जॉब्स नहीं है, उनको ये लग रहा है कि सिस्टम अनजस्टिस है, इस करके वो अपनी वॉइसेस रेज कर रहे हैं। ओल्ड जनरेशन को ऐसा लगता है यार ये ना सोशल मीडिया में ज्यादा घुसे हुए हैं, इनकी ना शैलो थिंकिंग है। इनकी शैलो थिंकिंग नहीं है,
वो एक एरिया है जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो एरिया है जहाँ पे ये सपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, वो एरिया है जहाँ पे ये कुछ दोस्तों से बात कर सकते हैं। ओल्ड जनरेशन है इनको लेजी बोलेगी, इम्पेशेंट बोलेगी। बॉस ना ये इम्पेशेंट है ना ही ये लेजी है। इशू पता है इनको भी पता है कि यार कि पहली बात अगर 1 सेकंड भी ये पीछे रह गया ना, 1 सेकंड भी कुछ ना हो पाया ना, तो इनके पास ना एक अपॉर्चुनिटी लूज हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, प्रैक्टिकली आपको ये समझना है यार कि ये लोग लेजी नहीं, जितना करियर ओरिएंटेड ये है ना, जितना आज के टाइम पे कंपटीशन है, पहले कभी भी नहीं था। आज से 30 साल पहले, अगर 40 साल पहले देखो, बहुत थोड़े डॉक्टर थे बनते थे, बहुत थोड़े इंजीनियर से बनते थे। आजकल पॉपुलेशन बढ़ रही है और हर फील्ड में सैचुरेशन हो रखी है, तो क्यों नहीं होंगे हाइपर ये, और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ ही ना हम पॉइंट्स लेके आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक्नॉलेज करना उनके स्ट्रगल को। आप ना प्लीज़ अपने बच्चों के साथ टाइम दो, अपनी यंग जनरेशन के साथ टाइम दो, उनके साथ बैठो, उनको बोलो मैं समझता हूँ आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्या चल रहा है, मुझे समझ आ रही है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या हैं, या मैं समझना चाहता हूँ वो प्रॉब्लम क्या है। उनको थोड़ा सुनो। आप ज़्यादा मैच्योर हो, अगर आप आराम से सुनोगे आप समझ पाओगे बेसिक इशू क्या है। बिफोर सेइंग कि बेटा ये इशू है, मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप बैठ के मेरी बात सुनो। एक्नॉलेज कर लिया, अब आपको ना ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंट से मेरा मतलब बच्चों को ना ऑथेंटिसिटी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ। सपोज करो एक पेरेंट ए है, एक पेरेंट बी है। पेरेंट ए कहता है कि 9 बजे के बाद घर में वापस, पेरेंट बी कहता है बेटा 9 बजे के बाद ना घर वापस आना चाहिए, बिकॉज अपनी कॉलोनी थोड़ी बाहर है और मैं नहीं चाहता आपको कोई प्रॉब्लम आए। पेरेंट ए कहता है मेरी बात सुनो। पेरेंट भी कहता है बच्चा अगर आप लेट आओगे, आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, जो कोई और इशू हो जाता है, तो बॉस आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा रात को, बिकॉज सोसाइटी बुरी नहीं है, बिकॉज हर बंदा डरता है यार कि यार मैं रात को क्यों रुकूं अपनी फैमिली के साथ। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे और आप प्रॉपर तरीके से उनको एक्सप्लेन करके बताएंगे, डेफिनेटली वो समझेंगे। स्ट्रिक्ट नहीं होगे, झाड़ना नहीं है, मेरी बात सुनो, मैं फादर हूँ, एक्सप्लेन करो, ट्रांसपेरेंट हो। अगर बच्चा कहता है मुझे पापा मुझे ना एडमिशन लेनी है इस स्कूल इस कॉलेज में इतनी, बी ट्रांसपेरेंट कि बेटा यार मेरे पास इतनी फीस नहीं है, पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप 1 साल ड्रॉप करो, मैं आपकी कोचिंग में हेल्प करता हूँ, मैं कोचिंग चार्जेस में दे दूंगा, आप भी मेहनत करो। अगर आप ट्रांसपेरेंट होंगे ना, तो 90% प्रॉब्लम्स वहीं खत्म होनी चाहिए। गिव अ फास्टर फीडबैक। आपको ना अपने बच्चे का ना दोस्त बनना है। क्या जरूरी है, अगर बच्चा जिंदगी में कुछ कर रहा है, कुछ अचीव कर रहा है, कुछ स्ट्रगल कर रहा है, आपको ना इंटरेक्शन लेवल बताने हैं। हाँ बेटा तूने बहुत बढ़िया किया, वेरी हैप्पी बॉस कि ये किया, मुझे लग रहा है इसको तो ऐसे चेंज कर सकता है। ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। लेक्चर नहीं देना। आप अपने पॉइंट को एक लाइन में भी बता सकते हो, आप अपने पॉइंट को पूरा एक दिन लगा के बता सकते हो। अगर एक लाइन में बताओगे ना और वो सपोर्टिव होगा ना, और बच्चे को लगेगा कि आप सही बोल रहे हो और उसका मतलब है ना, मतलब ही नहीं है इंटरेक्शन लेवल कभी आपका उसके साथ कम हो। और उस इंटरेक्शन लेवल को और बढ़ाने के लिए आपको अपने बच्चे को ना एक फ्री स्पेस देना होगा। फ्री स्पेस से मतलब है कि अगर आपसे आपका बच्चा कोई डिस्कशन करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है ना, वो एज अ दोस्त कर पाए, उसको पता हो यार कि अगर मेरे से कोई गड़बड़ होगी है ना, तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जब मैं छोटा था, मेरे मामा मुझे कहते थे अमन जिंदगी में ना कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले मुझे आके बताओ, अगर तुम मुझे बताओगे ना तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी, पर अगर जिंदगी में कोई और बताएगा ना तो मेरा ट्रस्ट ब्रीच हो जाएगा। और अगर आके हम कुछ बताते भी थे ना, कोई इशू भी होता था ना, आज तक कभी डांट नहीं पड़ी उन्हें, कोई बात नहीं हम आपके साथ हैं, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर बच्चे ने बोलना शुरू नहीं किया और आपने झाड़ना शुरू कर दिया ना, तो उसी दिन से ना वो दूरी आनी शुरू हो जाएगी और उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप। अब उसने आपको बात आके बता दी है, अगर आपने अपनी विजडम को यूज करते हुए, अपनी मोर मैच्योरिटी को यूज करते हुए उसको लाइफ एक्सपीरियंस से क्विकली वो सोल्यूशन करके दिखा दिया ना, उसको क्विकली बता दिया ना, कोई भी इतना बेटा हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और अगर वो गलत है तो उसको वहां पे रोकना भी है, बट विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। क्योंकि आपकी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस है, अगर आप उसको यूज करके, मैच्योरिटी को यूज करके उसको 2 सेकंड में कंक्लूड ना कर पाए या उसको समझा नहीं पाए ना पहले दिन जब वो इशू आया, तो बॉस उसमें गलती उसकी कोई नहीं, गलती सिर्फ आपकी है। और ये छोटी सी चीज करने से ना उसकी जिंदगी बहुत बेटर हो जाएगी और आपका और उसका कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा और आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो जाओगे। चलो वीडियो को ना कंक्लूड करते हैं यार। जेन जी ना समझो आपसे भाग नहीं रहे हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं और उनको ना आपकी सपोर्ट चाहिए, आप उनके साथ चलो। बेसिकली उनके दिल में दर्द है, उनके दिल में इनसिक्योरिटी है और उनके दिल में ये है कि हमें ना कुछ समझ नहीं पा रहा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ना प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ना है, इम्पेशेंट नहीं होना है और उनको प्रैक्टिकली स्मॉल रिप्लाई देना है। अगर आप ये सब कुछ कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप उनके अच्छे दोस्त तो हो गए, आप उनके सुपर हीरो बनोगे। उसके बाद ना कोई दुनिया की ताकत नहीं है
जो गैप इतना बढ़ चुका है ना, उसको कम होने से रोके और आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दोगे। मेरा मानना ही है यार कि हमारी जनरेशन की ना ड्यूटी बनती है, बिकॉज हमारी जनरेशन जेनजीज और ओल्ड जनरेशन के बीच की जनरेशन है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम दोनों को पास में लेके आए। अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी सक्सेसफुल रहा ना, तो प्लीज़ यार पहली बात तो शेयर करो अपने फादर और अपने पेरेंट्स के साथ, शेयर करो यंग जनरेशन के साथ, उनको बताने के लिए कि हाँ कि हम आपको समझ पा रहे हैं। हमें ना बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से। थैंक यू।